दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी इंडियन मार्केट के अंदर में सबसे पहले एक निफ्टी 50 पे एक नज़र डालूंगा। उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ कि अभी ग्लोबल संकेत की क्या कह रहे हैं। तो आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं, आज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही और इसने जो आज लो मारा वो करीब करीब 23,300 तक के नीचे तक गया। उसके बाद में करीब करीब इसने दोबारा से एक बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद में थोड़ा सा इसने अपने प्राइस को सस्टेन किया है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई दे रही है और उसके बाद हमें लगता है कि शायद 23,000 को तोड़कर ये 100% नीचे आने की इसकी हमें क्लियरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि वीकनेस काफ़ी हमें ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही है। अगर इसको 6 मंथ में आप देखोगे तो 6 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अगर हाई देखते हैं तो 26,277 और लो देखते हैं 21,137 पे, यानी कि ये अपने लो की तरफ अग्रेसिव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आप ये जो निफ्टी 50 पर नजर बना कर रखें उसके अकॉर्डिंगली आप शेयरों में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले निफ्टी 50 पर नजर बना के रखनी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में निफ्टी बैंक देखते हैं तो निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट इसमें भी रही है। 700 पॉइंट की गिरावट है, 1.5% के समथिंग इसकी गिरावट आज दर्ज की गई है। लगातार गिरावट दोनों इंडेक्सों के अंदर चल रही है, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के अंदर दोनों इंडेक्स वीकनेस की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि शायद वीकनेस कुछ टाइम और हावी रहेगी और ये मार्केट के अंदर लगातार क्या है डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत की तरफ अगर हम जाते हैं तो डू जोन्स को सबसे पहले एक नजर मारते हैं तो डू जोन्स अभी क्या है 106 पॉइंट हमें, यानी कि करीब करीब 0.25 की तेजी हमें दिखा रहा है। लेकिन क्या है इसके अंदर भी एक पावरफुल हमें पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही है कि ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो लगातार वीकनेस की तरफ भी दिखाई हमें दे रहा है। तो इस तरीके से हम कुछ एक शेयरों पर नजर डालेंगे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और मजबूत शेयर हैं, जिनके अंदर हमारा अच्छा खासा पैसा बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। एसआरएफ देख सकते हैं कि ये करीब आज से 4 दिन पहले 2200 रुपए के आसपास था और इसने जो है करीब करीब एकदम ही 400 रुपए का गेन किया है करीब करीब 3 दिन के अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी हमें अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और ये केमिकल सेक्टर की एक धुरंधर कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। तो इसके अंदर क्या आप देख सकते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे डिप में जा सकते हैं। करीब करीब मेरे को लगता है 2 से 3 महीने के अंदर ये 2697 को तोड़ के इस प्राइस को अपने को हाई को तोड़ के और एक नया हाई क्रिएट कर सकता है, बहुत तेज जल्दी से क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और छोटे छोटे डिप में आप क्या है बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट जाता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये इसका लेटेस्ट अभी क्या है आईपीओ आया था और ये कंपनी क्या लगातार गिरावट अभी हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए की गिरावट और आ सकती है, यानी कि 110 तक और जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा गिरने के इसके चांस नहीं है, क्योंकि इसकी जो ईपीएस और ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो ये अपने करीब करीब अभी बॉटम के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। इसका जो हाई है 188 और लो जो है 117 है इसका। तो ये अपने लो के पास ही खड़ा है और यहाँ पे आप छोटे छोटे टिप में बाय कर सकते हैं। फंडामेंटल मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फेस वैल्यू भी इसकी 10 की और एक आईपीओ जब आया था तो इसकी काफी ज्यादा पोटेंशियल हमें दिखाई दे रही थी। इस कंपनी को आप नजर बनाकर रख सकते हैं और छोटे छोटे टिप में आप यहाँ पे क्या बाइंग पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं, नेक्स्ट कंपनी मेरी HDFC बैंक है। HDFC बैंक को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, निफ्टी 50 का एक दिग्गज स्टॉक है और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इस शेयर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। ये करीब करीब हो सकता है कि हमें 2 से 3 महीने के अंदर जैसे बाउंस बैक आएगा तो ये करीब करीब 2100 से 2200 का प्राइस हमें आसानी से दिखा सकता है, क्योंकि इसका 1880 हाई है। ये अपने हाई को तोड़कर एक 2100-2200 की तरफ एक नया हाई अपना क्रिएट कर सकता है। तो इस पर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी है आरती फार्मा लैब्स। जो है ये भी कंपनी एक जल्दी के लिस्टिंग में आईपीओ आया था इसका कुछ दिन पहले, जो भी आरती इंडस्ट्री से अलग हुई थी, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके अंदर क्या है छोटे छोटे डिप आप बाइंग पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें काफी अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि इसका आने वाले वक्त के अंदर करीब करीब हो सकता है कि ये 600 से 700 का 700 से 800 का ये करीब करीब एक हाई मार सकती है, क्योंकि इसका जो हाई है 721 है और ये 800 850 के करीब जल्दी जा सकता है आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर। तो इसके अंदर भी आप पोजीशन छोटी मोटी ले सकते हैं और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं तो अडानी विल्मार जो है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या है कुछ अडानी के शेयरों के कुछ इम्पैक्ट या खराब कुछ कोर्ट कचहरी होने की वजह से काफ़ी डाउन ट्रेंड में आ गया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है, तो इस कंपनी पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।